बिहार में नई सरकार का गठन होते ही अब भ्रष्ट अधिकारी हों, माफिया हों या तमाम जो ऐसे हैं भ्रष्टाचार में सम्मिलित, उन तमाम अधिकारी माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं, निगरानी की भी जो कार्रवाई है वो अब तेज हो गई है नई सरकार बनते ही? देखिए, इसका नई सरकार बनने से तो संबंध नहीं है, लेकिन ये मैं दर्शकों को बता दूं कि बिहार के 2 आईएएस अधिकारी जल्दी ही जेल जा सकते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। एक आईएएस का नाम है अभिलाषा शर्मा और दूसरे का नाम है योगेश सागर। तो मामला ये है कि जो भारत सरकार की एजेंसी है ईडी, जिसको कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में उसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय ने अभी बिहार की विशेष निगरानी इकाई को एक पत्र लिखा है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट को, और बिहार के 2 आईएएस अफसरों पर एफआईआर करने कहा है, प्राथमिकी दर्ज करने कहा है पीएमएलए के अधीन। पीएमएलए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मतलब धन शोधन रोकने का ये कानून है। धन शोधन का मतलब दर्शकों को बता दूं, काला धन को जो सफेद किया जाता है उसको धन शोधन कहते हैं, इंग्लिश में मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो ईडी ने अपनी जांच में पाया कि इन दोनों आईएएस पदाधिकारियों ने काफी भ्रष्टाचार किया है और इस पर एफआईआर करने का ईडी ने पत्र लिखा है। ये जो योगेश सागर है, ये 2017 बैच के आईएएस हैं और इसके पहले बुडको वगैरह में चेयरमैन रहे थे। और ये जो अभिलाषा शर्मा है, ये 2014 बैच की आईएएस है और सीतामढ़ी की डीएम थी, अभी ये ग्रामीण विकास विभाग में तैनात है। अब देखिए, इन लोगों पर जो इल्जाम है वो मैं बता दूं दर्शकों को। इल्जाम ये है कि बिहार में एक बहुत शातिर ठेकेदार था, उसका नाम रिशु रंजन सिन्हा था, लेकिन वो रिशु श्री के नाम से मतलब कुख्यात है, बदनाम है। और रिशु श्री ने सत्ता के गलियारों में ऐसी पैठ बना ली थी, बड़े बड़े अफसरों से उसके इतने मतलब अच्छे रिश्ते हो गए थे कि वो बड़े बड़े अफसरों के माध्यम से वो ठेके दिलवाता था, सैकड़ों करोड़ के ठेके दिलवाता था और उसमें दिलवाने के बदले 8 से 10% वो कमीशन लेता था। और इस तरह से रिशु श्री ने मतलब अकूत संपत्ति बनाई। कुछ महीने पहले रिशु श्री के ठिकानों पर मतलब ईडी के छापे हुए, उसके बाद से वो फरार चल रहा है। और रिशु श्री के ही एक करीबी आईएएस थे संजीव हंस, जो 1997 बैच के आईएएस थे। संजीव हंस को भी बेउर जेल की हवा खानी पड़ी। जब वो ऊर्जा विभाग के सचिव थे तो उन पर भी रेड हुआ और बहुत सारे मामले आए। तो फिलहाल यही है कि ईडी ने पत्र लिख दिया है। अब दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि जो दोनों आईएएस अधिकारी हैं, मतलब अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर, ये दोनों पलटू राम के बहुत करीबी हैं, मुख्यमंत्री के बहुत अपने लोग माने जाते हैं। तो इसलिए पलटू राम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन इन अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जाए। और पलटू राम ने एक तरह से निगरानी को आदेश भी दे दिया है कि इन दोनों अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करनी, एफआईआर नहीं करना है। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि अगर तुरंत 1-2 रोज में एफआईआर नहीं होगा तो फिर ईडी वाले रिमाइंडर भेजेंगे, स्मार भेजेंगे और फिर ये मामला तूल पकड़ने लगेगा। तो अभी यही स्थिति है चीज। कल एक घटना घटी जिसमें है, लखीसराय की बात करें तो वहां पे विजय जुलूस निकल रहा था विजय सिन्हा का विजय और जुलूस। उसमें जो पटाखे फोड़े जा रहे थे, बंदूक चलाए जा रहे थे, तो उस पर बयान आता है कि वो बंदूक नहीं थे, वो पटाखे फोड़ने वाले यंत्र थे। अब ये तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है, उनके विजय जुलूस में गोलियां चलाई गई है, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। अब मामले की लीपापोती की जा रही है कि वो चिड़िया मारने की बंदूक थे तो पटाखा फूट रहा था। ये सब बहुत शर्म की बात है। कायदे से इसमें आर्म्स एक्ट का एफआईआर होना चाहिए, शस्त्र अधिनियम के तहत। और वीडियो के आधार पर उन लोगों की जांच होनी चाहिए जिन लोगों ने फायरिंग की। यदि लाइसेंसी हथियार से फायरिंग थी तो लाइसेंस रद्द होना चाहिए। यदि गैर लाइसेंसी हथियार से फायरिंग थी तो भी मामला दर्ज होना चाहिए। बिहार में पूरी अराजकता है। जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। और ये विजय सिन्हा बिल्कुल सामंती मनोवृत्ति के आदमी हैं। दर्शकों को याद होगा, मतदान के दिन जब एक गांव में इनका विरोध हुआ था तो ये चिल्ला चिल्ला कर धमका रहे थे कि छाती पर बुलडोजर चलेगा, छाती पर बुलडोजर चलेगा। तो विजय सिन्हा के जुलूस में बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही थी, गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा था।
और सम्राट चौधरी को ये विजय सिन्हा के घर पर तत्काल बुलडोजर चलवाना चाहिए। जी चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।